बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, बात करेंगे आने वाले महानगर पालिका चुनाव की। पिछले 2-2.5 साल से शहर में कोई चुना हुआ नगर सेवक नहीं है और जिन नगर सेवकों का कार्यकाल पूरा हो गया, नए चुनाव नहीं हुए हैं। ऐसा सिर्फ हमारे यहाँ नहीं हुआ है बल्कि पूरे महाराष्ट्र में हुआ है। तो अब जो पुराने वरिष्ठ हैं, नेता हैं, उनको कहना है कि अब जल्द चुनाव हो सकते हैं। अब इसमें लोग जो हैं अलग अलग बातें बता रहे हैं। फरवरी में चुनाव होंगे, मार्च में चुनाव होंगे, अप्रैल में चुनाव होंगे। दोस्तों, अगर पुरानी प्रक्रिया से चुनाव होते हैं, जो हमारे 7 साल पहले चुनाव हुए थे, 4 लोगों का पैनल और पुरानी प्रक्रिया, तो वो बाउंड्रियां, वो लिस्ट, नई लिस्ट और आएगी जिनने नाम दर्ज कराए हैं, वो सब शामिल होकर के चुनाव जल्दी हो सकते हैं। अगर प्रक्रिया नहीं बनती है तो उसमें काफ़ी समय लगेगा, वो आसान नहीं है। उसमें महाराष्ट्र चुनाव आयोग वे तय करेंगे कि पुरानी पद्धति से चुनाव होने चाहिए या नई पद्धति से। अगर नई पद्धति से होंगे तो उसकी लिस्टें किस तरह से बननी है, बाउंड्रियां किस तरफ से बननी है, ऑब्जेक्शन होंगे। तो इस प्रक्रिया में लगभग जानकारों का कहना है कि अप्रैल हो सकता है। और अगर पुरानी प्रक्रिया में चुनाव होता है तो हो सकता है कि फरवरी में या मार्च में चुनाव हो जाए। अब यह चुनाव आयोग पर निर्भर करता है। दोस्तों, आज मेरे पास जो जानकारी है कि इस बार बहुत सारे लोग चुनाव लड़ेंगे, नए नए लोग, जिनकी बहुत दिनों से तैयारी चल रही है कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, जैसे कि 4 लोगों का पैनल है तो वहाँ पर 4 लोगों को इकट्ठा होना है। मैं आपको एक बता देता हूँ बात, आप अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं और बहुत सारे लोग लड़ेंगे। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में 2 मशीनें लगी, विधानसभा चुनाव में 2 मशीनें लगी, तो जो महानगर पालिका का चुनाव होता है उसकी डिपॉजिट भी कम होती है। तो इसमें होगा ये कि बहुत सारे लोग भाग्य आजमाएंगे तो कुछ बाद में पीछे भी हट जाएंगे। तो दोस्तों, हमारे जो आसपास के जो लोग हैं, जिनकी जानकारी मिल रही है, उसके अनुसार हम अगर 4 नंबर से लें तो बोडारे साहब और उनके परिवार वाले, हरीश कृष्णानी के परिवार से, अमर लुंड के परिवार से, राजा विजू गेमनानी के परिवार से, भारत गंगोत्री और उनकी मित्र मंडली, कुलदीप सिंह आयल सिंघानी, ये पिछली बार भी लड़े थे चुनाव, रवि सतराम दास जेसवानी, क्योंकि सतराम दास जेसवानी अब चुनाव नहीं लड़ना चाहता है। उनकी कहना है कि मैं अपने पुत्र को आगे करूंगा और उसकी मैं मदद करूंगा। तो दोस्तों, मेरी जो जानकारी है कि सतराम दास अपने पुत्र को आगे करते हैं और इनका हाथ रहता है, तो पहले से ही दादा की छवि अच्छी है। वो तो जिसके साथ भी चुनाव लड़ते हैं वह भी जीत जाते हैं, दादा भी जीत जाता है। और उसके बाद अगर उनका पुत्र है और आगे भी भविष्य में भी वही उनको गाइड करते रहेंगे, तो उनका पुत्र अगर खड़ा रहता है तो उनका जरा आसान है निकलना। उसके बाद पुराने में हमारे किशोर वनवारी जी, विजू पाटिल जी, मीना सोंडे जी, राजू गोपलानी जी, और मैंने पढ़ा मोनू चुग भी चुनाव लड़े हैं पहले भी, अभी भी लड़ेंगे। बंटी चांडवानी, दोस्तों राजावीर बेकली वाले, वो भी काफ़ी समय से चुनाव का इंतज़ार कर रहे हैं।
तो वो भी चुनाव लड़ेंगे। रमेश चौहान जी का मैंने नाम लिया, तो अभी तक ये जानकारी आई कि ये लोग चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा बहुत सारे दर्जनों लोग चुनाव लड़ेंगे। जो जो हमारे पास जानकारी आती रहेगी, जो जो इच्छुक लोग हैं, तो हम उसकी जानकारी समय समय पर देते रहेंगे। और चुनाव नई प्रक्रिया से होता है या फिर पुरानी से, उसकी जानकारी भी हम इकट्ठा करके आपको देंगे। और जो चुनाव लड़ने वाले हैं, ताकि वो लोग भी तैयारी कर सकें। और बहुत सारे लोग जो हैं, मैंने कहा कि चुनाव लड़ेंगे इस बार। शायद 2 से ज़्यादा मशीनें भी लगानी पड़ जाए, ऐसा मेरे को लगता है। यहाँ पर मैं एक नाम और लेना जरूर चाहूँगा कि हमारे जीवन इदनानी जी, वह इस बार किस पार्टी में समावेश करते हैं, गठबंधन करते हैं या अपनी पार्टी चलाते हैं, कुछ लोगों को चुनाव में उतारते हैं, उनके तरफ से कौन लोग चुनाव उतारेंगे या वो भी विलय कर देंगे अपनी पार्टी को किसी पार्टी में, ताकि उनके उम्मीदवारों को, उनके पास अब थोड़े से ही उम्मीदवार हैं, मुझे ऐसी जानकारी मिल रही है। और वो खैर माहिर है नए लोगों को चुन करके कि किनको किनको मैदान में खड़ा करना है, वो उतार सकते हैं। तो इस प्रकार से जीवन इदनानी जी भविष्य में क्या करेंगे ये अभी पता नहीं है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, आज ये छोटी सी जानकारी मेरे पास जो चुनाव की आई, वह मैंने आपको दी। और भविष्य में मेरे पास जो भी चुनाव की जानकारी आएगी वह मैं लगातार देता रहूँगा। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कह रहा हूँ।